साहब साहब, इसे सुनिए, कान में लगाइए, कान में, और सुनिए। साहब, मैम साहब का चक्कर ना किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है। जो लड़के के साथ चक्कर चल रहा है ना, वो आपके बाथरूम में छुपा हुआ है। साहब, अगर आपके सामने सच्चाई लानी है ना, तो आप ऑफिस मत जाइएगा प्लीज साहब। अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो रंगे हाथों उस लड़के को पकड़ लेंगे और मैम साहब को भी। देविका, हाँ बोलो ना। वो मैं कह रहा था, मेरे को ना ऑफिस से फ़ोन आया था, तो मेरे को ना ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा और रात को आने में देरी हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम जाओ ना, आराम से ऑफिस जाओ और मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। पर हाँ, टाइम से लंच जरूर कर लेना। और हाँ, मैं ये भी कह रही थी कि रात में ना घर वापस मत आना, मतलब एक्सीडेंट होते हैं ना, इस वजह से मैं कह रही थी। ठीक है, चलता हूँ। रामू, ओ रामू, जी मैम साहब। सुन, घर का तो सारा काम हो गया, तो तू बाजार चले जा, बाजार से सब्जियां लिया। मैम साहब, सब्जी तो ला दिया हूँ और घर का काम तो अभी बाकी है, बर्तन धोना है। अच्छा, सब्जियां लेकर आ गया। अब तो तू एक काम कर, तू ना ऑफ ले ले। नहीं मैम साहब, मैं अपने काम से गद्दारी नहीं करना चाहता। अभी काम रह गया तो काम फिनिश करके ही जाऊंगा, नहीं तो साहब मुझे बहुत डांटते हैं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मैम साहब। अच्छा, करवाऊं तेरे से मजाक? तेरे को समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? चल निकल अब यहाँ से। जी माफी। रामू को भी घर भेज दिया और मेरे पति भी ऑफिस चले गए। अब मैं एक काम करती हूँ, आकाश को निकाल लेती हूँ। आकाश, आकाश, मेरा पति ऑफिस चला गया है और नौकर को मैंने घर भेज दिया है। तुम एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ। सच में? अब तो बहुत बड़े करा तुमने। चलो यार, ये बहुत सही करा तुमने, दोनों को घर से बाहर भेज दिया। बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? गेस करो। यार तुम ही बता दो। तो सरप्राइज ये है कि आज मेरे पति की नाइट ड्यूटी है, तो वो आज रात घर पे वापस नहीं आएगा और नौकर भी घर पे नहीं है, तो आज रात हम एक साथ रुक सकते हैं। क्या चल रहा है सब? और कौन है ये लड़का? ये ना मेरा दोस्त है, आपसे मिलने आया था। मैंने इसको बोला कि आप घर पर नहीं हो, तो बस हम दोनों बैठकर बात करने लग गए। अच्छा, तो तुम अपने दोस्तों को बेडरूम तक बुलाती हो? अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो बाहर सोफे पे बैठ के कर लेती। ये बेडरूम में बुलाने की क्या जरूरत थी? देखो, मैं सब जान चुका हूँ, मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो मोनू, तुम ना गलत समझ रहे हो। जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। देविका, झूठ बोलना बंद करो कि ये तुम्हारा दोस्त है। मोनू, मैं ना तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली है क्या। अरे क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मुझे? मुझे सब कुछ रमेश ने बता दिया था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे रोज आता है। अच्छा, इसका मतलब उस 2 कौड़ी के नौकर ने तुम्हारे कान भरे। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बस करो, नौकर के बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। कोई नौकर नहीं है वो, जब से छोटा था ना तब से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। भाई मानता हूँ मैं उसे, और उसने जो भी बोला ना तुम्हारे बारे में सच बोला है। मेरी आंखों पे जो प्यार की पट्टी बंधी थी ना, वो रामू ने खोली है मुझे तुम्हारी सच्चाई दिखाकर। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में, तो तुमने मुझे धोखा दिया। घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी। सबको बताया था कि देखो, इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। अब क्या बोलूँगा अपने घर वालों को कि इसका चक्कर चल रहा है बाहर। तुमने ना मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बस अब बहुत हो चुका है। अब एक पल भी मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। मोनू, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। माफ कर दो? अरे इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? देखो देविका, मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए ना, इससे पहले यहाँ से निकल जाओ। मोनू, पर निकलो।